बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम क्वेश्चन नंबर 46 सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन, ठीक है। क्वेश्चन इज इफ x डिवाइड 3 डिवाइड बाय x प्लस 3 इज इक्वल टू 2 डिवाइड बाय x, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x। ये सिंपल क्वेश्चन है, इसमें जस्ट आपको मैनिपुलेशन करनी है। लाइक 3 डिवाइड बाय x प्लस 3 इक्वल टू 2 डिवाइड बाय x, सो व्हाट इट बिकम्स। आप x को 3 पर ले जाएंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, x प्लस 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 3x is equal to 2 into x plus 3, which is equal to 3x is equal to 2x plus 6, which in turn is equal to minus 2x is equal to 6. Therefore, x is equal to 6, which means answer number E is the required one. Now moving on to question number 47. If k and p are odd numbers, which of the following numbers is even? Okay. Now remember one thing, that it's a property that whenever two odd numbers are added, they will always result in even number. So the one thing that comes to the mind, जैसे आप क्वेश्चन पढ़े आपके जहन में आना चाहिए कि क्वेश्चन पूछने वाला चाह क्या रहा है, क्योंकि वो ये कह रहा है कि अगर दो ऑड नंबर है तो कौन सा ऑलवेज इवन होगा। तो मोस्ट प्रॉब्ली वो कोई बात ऐसी कर रहा होगा कि इन दोनों की मैनिपुलेशन ऐसी कैसे कर सकें कि इवन में आए। तो अगर इन दोनों को ऐड किया जाए तो इवन आता है हमेशा रिजल्ट। लाइक 3 ऑड है, 5 ऑड है। ऑड नंबर्स क्या होते हैं जो 2 पर डिवाइड नहीं होते, 1 3 5 7 9। तो अब देख लें 1 और 3 को ऐड करें 4, विच इज ऑलवेज इवन, 2 से डिवाइड होता है 4। इस तरह 3 प्लस 5 करें इट इज 8 और ये ऑलवेज 2 से डिवाइड होता है। तो अगर हम दो ऑड नंबर्स को ऐड करें तो वो इवन बनता है, जो कि डायरेक्ट क्या बनता है, आंसर ई। यानी जब भी आप k प्लस पी यानी k एंड p दो ऑड नंबर्स हैं, इनको ऐड करें, इट विल ऑलवेज रिजल्ट इन इवन नंबर। तो ई जो है इट फुलफिल्स द क्राइटेरिया। इट बिकम्स के एस ऑड प्लस ऑड इज इक्वल टू ऑलवेज इवन। Therefore, option E is true. Fine. Okay, now move on to question number 48. Solution. Okay, remember few questions are there जिनको अगर आप पूरी तरह सॉल्व करने लग जाए ना, इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। क्योंकि कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनमें आपकी ना स्ट्रेटेजी और आपके कॉन्सेप्ट्स एंड द वे यू परसीव दैट क्वेश्चन वो इम्पोर्टेंट है और वो ज़्यादा मैटर करते हैं, और उससे क्वेश्चन का सोल्यूशन बहुत आसान हो जाता है। जैसे कि इस केस में अगर आप इसी जगह पर ए स्क्र माइनस बी स्क्र होल डिवाइड ए माइनस बी स्क्र, अगर इसी में आप वैल्यूज इंसर्ट करके सॉल्व शुरू करें तो शायद आपको हाफ एन आवर लग जाए और आपसे सोल्यूशन ना हो। The other way is using the property where it seems property को यूज करना चाहिए। जैसे कि देखें like a square minus b square whole divided by a minus b whole square is equal to 2। now वो ये कह रहे हैं कि a 3 है एंड b की वैल्यू निकालें। बिफोर हम a की जगह डालें a की वैल्यूज को, हम लेट्स सिंप्लीफाई दिस इक्वेशन। देखिए कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं कि अगर कोई चीज कट हो जाती है
तो सबसे ज़्यादा सिंप्लीफिकेशन है ना। अब मुझे ये चीज़ देखनी है, क्या मैं इस फॉर्मूले को पूरा ओपन करूँ दोनों को, या स्लाइटली ओपन करूँ और इस वे में ओपन करूँ फॉर्मूलाज के मेरे लिए आसान हो जाए। जैसे कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या बनता है, इट्स अ प्रॉपर्टी, बनता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। सिमिलरली ए माइनस बी होल स्क्वायर क्या बनता है, ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी, बन सकता है ना। तो विच इज इक्वल टू 2। फर्दर इट इम्प्लाइज कि जब ये चीज बन जाएगी तो हम ए माइनस बी आपस में कैंसिल कर सकते हैं। अब ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा, ए प्लस बी होल डिवाइड बाय ए माइनस बी इज इक्वल टू 2। सी ये कितना इजी फॉर्मूला हो गया आगे मैनिपुलेट करने के लिए। नाउ इफ यू गो फर्दर, ए की उन्होंने वैल्यू दी है 3, सो इट बिकम्स 3 प्लस बी होल डिवाइड बाय 3 minus b is equal to 2, which becomes 3 plus b is equal to 2 into 3 minus b, and which implies that 3 plus b is equal to 3 to the 6 minus 2b. So if you bring 2b here and 3 here, it becomes 2 plus 3b is equal to 3, which becomes b is equal to 1. So here is the solution, b is equal to 1. And which option is correct? D. I hope ये आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा ये क्वेश्चन। अस्सलाम वालेकुम।